कई बार समाज के अंदर कुछ ऐसे कृत्य किए जाते हैं या फिर यूं कहें कि धार्मिक आस्थाओं को लेते हुए कुछ ऐसे कृत्य समाज के अंदर होते हैं जिसकी एक भारी कीमत व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। कई लोग अपनी जान तक उसमें गंवा देते हैं। नमस्कार, मैं मुंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल जो शोभा यात्राएं और जो जुलूस निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उसमें हथियारों की प्रदर्शनी एक तरह से दिखाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम के अंदर जो ताजिए निकलते हैं उसमें तमाम बार देखा है कि तलवारें और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ट्यूबलाइट और बोतलें और इस तरह की कांच की चीज़ें जो किसी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती हैं, उसके साथ खेल तमाशे जो हैं वो करते हुए लोग दिखाई देते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म की बात करी जाए, तमाम शोभा यात्राएं उसमें दिख रही हैं जिसमें लोग तलवारें लहरा रहे हैं, पिस्टल और इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये और बात है कि समाज के अंदर जो धार्मिक आस्था है वो अपनी अपनी है, अपनी अपनी आस्थाओं में लोग रहते हैं और उस हिसाब से चीज़ें करते हैं, लेकिन उससे किसी की हानि हो जानी अमूमन अब आमतौर पे देखा जा रहा है। जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं, झांकियां निकल रही हैं, उसमें दंगे भड़कते हैं, एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट किया जाता है। तमाम अभी हाल फिलहाल में रामनवमी की जो शोभा यात्राएं निकाली गई हैं उसमें बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की जो बहसबाजी है गुटों में देखने को मिली है, लेकिन कई जगह पे इसने विकराल रूप भी ले लिया है। वहीं अगर हम मुहर्रम की बात करें तो एक इंसिडेंट एक ऐसा सामने आया है जो दिल्ली का ही शास्त्री पार्क क्षेत्र से है। अनीस एक सोर्स हैं बेसिकली जिनके द्वारा ये खबर पता चली है। मुहर्रम के दिन आपने देखा होगा तमाम लोग जो हैं वो तलवारें और इस तरह के काम और कार्य और खेल दिखाते हैं। उसी दौरान एक युवक है मोहम्मद अब्दुल सफीक, उस युवक ने अपनी एक आंख खो दी थी। दरअसल ट्यूबलाइट फोड़ी गई और उस ट्यूबलाइट का जो पीछे का हिस्सा था कांच का, वो उसकी आंख में जा गिरा, जिसके बाद वो टुकड़ा निकाला और परेशानी इस कद्र हुई कि उसने अपनी आंख को मल लिया, रगड़ लिया, जिसके बाद कुछ छोटा पार्टिकल जो था आंख के अंदर और चला गया, जिसके बाद सालों इलाज कराने के बाद भी उसकी आंख को नहीं बचाया जा सका और नौबत ये आई कि डॉक्टर ने कहा अब नकली आंख इसमें लगाई जाए। लेकिन शौफीक के घर वालों ने नकली आंख को प्रेफरेंस ना देते हुए शौफीक ने कहा मैं ऐसे ही रहूंगा, जब नकली आंख ही लगनी है तो इससे कोई फायदा नहीं है। आज 7 से 8 साल इस घटना को बीत चुके हैं और आज शौफीक को यह एहसास होता है कि इस तरह के जो कृत्य हैं जो मुहर्रमों के अंदर ट्यूबलाइट्स और बोतलों और हथियार और इस तरह की जो तलवारें वगैरह होती हैं उसके साथ जो कृत्य करे जाते हैं, जो खेल दिखाए जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। उस समय तो जोश में और इस तरह के जो हुजूम भेड़ चाल है, क्योंकि हमारे यहाँ हुजूम में आदमी चलता है, और आज 8 साल के बाद, 7 साल के बाद मोहम्मद अब्दुल सफीक को ये एहसास हो रहा है। क्या पूरा मामला था, खुद मोहम्मद सफीक बता रहे हैं, एक बार सुनिए। मोहम्मद अब्दुल सफीक मौजूद हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, अमूमन जो मुहर्रम होता है और उसमें जो लोगों के वो लगते हैं, कांच उछालते हैं या लठ डंडे चलाते हैं, उसी का शिकार हुए हैं। अब्दुल सफीक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं इस घटना के बारे में। आपके साथ ये आँख की घटना कैसे हुई? ये मुहर्रम में गए थे हम, इधर पेट्रोल पंप के पास कबर खोदते हैं, उनके लड़के ताजिए बनाते हैं, उन्हीं के साथ में ट्यूबलाइटों का खेल हो रहा था, रखी हुई थी ट्यूबलाइट। हमने सोचा लाओ हम थोड़ा पानी पियाएं, तो हम पानी का जग लेने गए थे। जैसे हम जग लेके आए पानी पीने के लिए, और हमने सामने वाले से पूछा कि आप पानी पियोगे? उन्होंने कहा लाओ दो, हमें दे दो। तो हम पानी पलट रहे थे, उसका पीछे का जो हिस्सा होता है ट्यूबलाइट का, वो टूट के हमारी आँख में आ गया और वो हमने निकाल दिया और वहीं मसल ली। वो मसलते के साथ ही वो और अंदर घुस गया कंच। तो आप ये कै साल की, लगभग कितने साल पहले की घटना है? ये हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए। तो अब आपको एहसास होता है कि मैंने गलती करी और वो ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर वाद विवाद होना चाहिए। तो ये आँख पे आपके जब लगा तो आपने रगड़ दी, उस दिन से फिर कहीं इलाज कराया था इसका? जी हाँ, हमने कराया था ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में।
वहाँ गए थे, उन्होंने हमारे घर वालों ने कहा कि भैया हमारे बच्चे की आँख ख़राब है, हमारी निकाल के लगा दो, या वैसे कोई हो तो वैसे लगा दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे नहीं लगती है, वो लग जाएगी 100 वाली, पत्थर वाली, प्लास्टिक वाली, वो आप लगवाना चाहो लगवा लो। तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने ये कहा अगर सही असली लगे तो लगा दो, और नहीं होगा तो फिर बाद में देखेंगे। डॉक्टरों ने खुद कहा था ये अभी लगवाओगी फिर ये थोड़ा बड़ा होगा तो वो दिक्कत करेगी आने पे, इससे बेहतर है आप बाद में डलवा लेना। एक बार आप ऐसे करके दिखाएंगे पूरी? ये पूरी इसकी नस वस सब कट चुकी है। पूरी आँख खराब हो गई एक खेल में। क्या उस खेल तमाशे का आज आपको लगता है कि आपसे गलती हुई थी? जी हाँ, अब महसूस होता है मुझे कि अगर पहले नहीं जाता तो आज मेरी आंख बच जाती। क्या समाज को, क्या आप बच्चों को, युवाओं को जो क्या संदेश दोगे? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि ये जो खेल है गलत है, नुकसान की जड़ है। जो हमारे साथ हुआ है आगे किसी बच्चे के साथ ना हो, मेरी तरह ना जाए किसी की आँख। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है जनता आपकी बात सुनेगी और अपने बच्चों को संभाल के रखे। ठीक, आप लोगों से ये गुजारिश है कि जैसे मेरे साथ हादसा हुआ है, आप लोगों जो हैं अपने बच्चों को अपने पास रखें, इस खेल के अंदर ना उतरने दें। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरा हादसा हुआ है मेरे साथ कोई किसी औलाद इस हादसे का शिकार हो। जैसे कि आपने सुना, मोहम्मद शफीक ने जानकारी दी और अब उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिंदगी भर के लिए अपनी एक आंख गंवा दी है। कई ऐसे कृत्य देखने को मिले हैं, कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। ये और बात है कि अब जो सभाएं और रैलियां देखने को मिल रही हैं उसमें हादसा नहीं, जानबूझ के कुछ लोग जो हैं कृत्य इस तरह कर रहे हैं ताकि दंगा भड़के और लोगों को मार काट दिया जाए। तो इस तरह की जो धार्मिक चीजें हैं उसको किस तरह धर्मगुरु कहेंगे, बताएंगे और अपने लोगों को बचाएंगे, ये उन्हें देखना होगा। और इस पूरी घटना पे, चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।